आपको भैंस को आदमी किसान भैंस को घर में बांध कर चारा खिला सकता है, बकरी कभी बंद भी नहीं सकता। आजकल वो फार्म में बकरी आ गई वो अलग बात, लेकिन देसी बकरी तो उसको तो जंगल चाहिए उसको तो। लेकिन सर दूसरा जब से ये गैस जो चला है, घर घर गैस पहुंचा है, गैस के पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति फॉरेस्ट में लकड़ी नहीं काटता, नहीं कोई भी लकड़ी काट के नहीं लाता सर। इनकी जो पूर्ति वो आसपास घर से हो जाती है। केवल बात जंगल इसलिए तो है ना, जानवर है, बकरी भी एक जानवर है, जानवर के लिए फॉरेस्ट सर हमें 3 बजे तक हमें परिजनों के साथ, गाँव वालों के साथ जो भी मांगे पूरी कर दी जाए, नहीं करते 3 बजे यहाँ से जो आगे आपने बताया, सबसे पहली बात है कि जो पुलिस वालों के आरोप है उसके लिए हुकूमत है जो उनको सस्पेंड कर दिया जाए, वो भी कानूनी कार्रवाई नहीं। सर उनको एसटी एक्ट लगेगा नहीं लगेगा? लगा हुआ है ना। मारपीट उन पर नहीं सर, 302 पे मैं नहीं देता सर। एक मिनट सर, सर वो आपने मेरी 1 मिनट, वो इन्होंने दबाव दिया होगा तो आपने 302 लगा दी, लेकिन 302 बनती ही नहीं, वो तो कल हट जाएगी 302। तो मैं कोई 302 नहीं बनती है, 302 नहीं बनती तो नहीं बनेगी। कानून तो कोई जबरदस्ती प्रेशर देकर दबाव देकर भी बना दिया आपने, लगा दी 302 नहीं लगेगी। लेकिन आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दबाव देकर उसको वो धारा उस पर वैलिड होगी जो कोर्ट 302 कोर्ट में फेल हो जाएगी। नहीं हो सकता सर, ये गलत लगाया, 302 लगाया गलत। बैठ जाओ। उसको जो मारपीट करके जो मजबूर किया जेल में, उसको आत्महत्या करने के लिए, पहला तो फॉरेस्ट वालों ने, दूसरा अगर वो थाने में अगर एफआईआर लॉन्च कराने गया है और थाना ने सुनवाई नहीं की, इसका मतलब थाने वाले भी उसको मजबूर करने के लिए दोषी है। जिस वजह से आपने बताया मैं थाने वाले को, अगर बाई चांस गया है थाने में, पर जहाँ तक अभी तक जो सुना है कंट्रोल रूम को फोन किया, इस तरीके से मेरे को वो कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड भी चलती है जो वो मिलता है, तो अभय कमांड पे जो फोन किया है कि मेरे को इस तरह वन विभाग वालों ने प्रताड़ित किया है, मैं सुसाइड करूँगा। अभय कमांड ने तुरंत थाने पर इन्फॉर्म किया, थाने ने तुरंत उसकी मोबाइल वेरिफिकेशन निकलवाई, तो लोकेशन A, B और C 3 टाइप की आती है, तो बड़ा एरिया होता है एग्जैक्ट नहीं आती, तो उसकी C टाइप की लोकेशन वो कम एग्जैक्ट। पुलिस तुरंत भागी, इधर उधर ढूंढा ढांडी करी, वो जंगल पर इसीलिए उसको तुरंत उन्होंने उतारा कि आतंकवाद की बात की, आतंकवाद उसका फोन किया था, बाई चांस तुरंत उसको आदमी को कोई फॉर्मेलिटी करने पड़ती है, फोटोग्राफी करो, वीडियोग्राफी करो, SSL को बुलाओ, MOD को बुलाओ। पर यहाँ पहला मुद्दा क्या था, नगर बरामद तो तुरंत पुलिस जो हमारा SHO था अभियान में न्यूज़ मैं सच्चाई के साथ हम लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे अगर वो थाने नहीं गया है, हाँ तब हम दोषी नहीं मानेंगे, लेकिन अगर थाने जाने के बाद अगर एफआईआर लो तो फिर दोषी। लेकिन ये जब अगर साबित हो रहा है कि फॉरेस्ट वालों ने उसको मारपीट कर उनकी गिरफ्तारी तुरंत। मैं ये भी नहीं कह रहा 302 लगाओ, वैलिड जो धाराएं बनती है, ST SC धारा बनेगी, जो भी धाराएं उसमें बनती है, अगर उसके साथ नग्न करके उसको पीटा है तो उसको पॉक्सो जो भी आप धारे उनको लगाया जाए, उनको गिरफ्तार तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार तो होते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं बाद में, लेकिन पहले सबसे पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दूसरा, सरकारी सिस्टम की वजह से बच्चे की मौत, ऐसा नहीं कोई घरेलू उससे तो नहीं, सरकारी तंत्र की वजह से ही मरा है। तो सरकारी तंत्र से मरा तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके परिवार को पाले पोसे, इसके गरीब बच्चों को क्या मिले। कल भी आपकी जो भी बात हुई है मेरे साहब से इनसे, वो सारी चीज़ें
जोर से बोल दो, जोर से बोलो मेरे साथ, जोर से बोलो, सुने। वो तो कल की बताई हुई है ना, वो नरेश जी को बता रहे हैं, ये कल हमने मांगे रखी। ठीक है सर। अभी सर, अभी वहाँ एक हुआ है सूरज माली वाला, उसमें 25 लाख दिए, वो सरकारी थाने वालों ने से उसकी रेत करके उसको वन विभाग के 200 कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया। वन विभाग पुलिस द्वारा और एक ये डेढ़ पत्नी कहाँ है उसकी पत्नी? खराब हो। ये पत्नी को इधर इधर क्यों मिला? अपन उधर हाँ वही कह रहा हूँ, वहीं बैठ की हालत बहुत देखी नहीं जा रही थी। जनता है ना, सर सुनो एक मिनट, जनता गई है ना, जनता ऐसे नहीं गई वहाँ, जनता उनकी हालत देख के एसडीएम साहब 10-15-20 मिनट का टाइम लेके गए थे, 1 घंटा हो गया, तब नहीं आए ना, तब जनता उठ के बोली कि एमएलए वहाँ आ गया, इसलिए जनता गई है। जनता कोई शौक नहीं था वहाँ जाके, यहीं बैठे थे। सिपाही किसी को गाली दे, छोटा व्यक्ति किसी को गाली देके की पड़ा के में बात करे तो माना जाता है, लेकिन आपका डिप्टी के तक में बैठा हुआ व्यक्ति लोगों से माँ बहन की गाली दे, सारी औरतों को सर मैं बोल लूँ, अगर कोई बैलेंस चीज़ों को बैलेंस करके एक नीचे चीज़ों को बैलेंस करने वाला अच्छा व्यक्ति हो, जैसे मैंने कहा ना कि जैसे चर्चा आई तो क्या आप क्या छोटा मोटा सिपाही करे तो उसको मानने हैं कि उसको ज्ञान ही इतना होता है, लेकिन एक आरपीएस में बैठ के आदमी आरपीएस बनने वाला व्यक्ति अगर इस तरह से गाली गलौच और मारपीट करे, खुद ऑर्डर करे, इसको समझाइश करनी चाहिए कि चेयरमैन साहब इनको तो विशेषकर इंटेंशनली बहुत दिनों से, केवल इसलिए कि ये कांग्रेस एमएलए का हम आपको दोष नहीं देंगे क्योंकि एमएलए वहाँ सीटिंग था, एमएलए इनके बीच में आता रक्षा करता तो शायद नहीं होता, उसका इलाज तो जनता करेगी बात। थोड़ा सा मतलब आश्वासन पाए, ये जो सिंगम बनने वाली जो स्टाइल चल रही है ना पुलिस में, पुलिस के लिए नुकसानदायक, समाज के लिए नुकसानदायक। सिंगम तो किसी गरीब की मदद करो। मेरे झालावाड़ में भी एक सिंगम बन रहा था जो मेरे को 40 दिन जेल में डाल दिया बिना मार। मैं रात को आया सर, रात को अगर मैं आया जिस तरह से जनता थी, मैं अगर थाने की तरफ कूच कर लेता तो कल रात को फिर घटना होती, सबने उधर ले जा रहे थे लेकिन मैं टर्न कर गया, मैं दूसरी तरफ चला। तो सही नेता की ये तो पहचान होती है, लेकिन उस डिप्टी ने जिस तरह से असली बातें गालियां दी इनको, जिस तरह से मतलब अच्छा प्रधान साहब और जो पुलिस वाले कर्मचारी पीछे से लकड़ी की बारी जबकि मैं महिलाओं को बाहर लेके जाती थी, बाहर थाने में अपना अंदर रहकर लड़ाई करना, अपन बाहर चलते हैं। तो पीछे खड़ी थी तो कांस्टेबल महिला भी थी, डिप्टी साहब ने जानते हुए भी मारा, गाली गलौज की, बाद में मना करते कि मेरा बल्कि आपने हमारे कांस्टेबल महिला को मारा, आप पुलिस निकाल दो, अगर मारा तो आप तक पुलिस से दिखाई नहीं उन्होंने, बता दो इतना तो सेंस है ना कि भाई हम कानून को हाथ में नहीं ले सकते, पर उनको क्या हक था कि जनप्रतिनिधि उनको ऊपर लाठी चार्ज करे, बंदूक की गोले पर मार के वहाँ पे थाने के अंदर थे, वो उनका इतना सा अधिकार था कि वो बाहर लाके धमका के बाहर ला सकते थे, उनका ये अधिकार नहीं था कि उनको धरने पर से मार के मार्केट तक भगा दे। अपन को ऐसा कुछ अपना मामला शांत करना तो उसी हिसाब में बात करें। परसों रात को एक घटना हुई, हमारे को मालूम पड़ा, हम रात को आए, रात को आने के बाद डिप्टी साहब वहाँ थे, मगर डिप्टी साहब जैसा भी नियम में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मारपीट करिए, आप जांच करो, पड़ताल करो,
उनके खिलाफ नियम में अनुसार कार्रवाई। रात को बात हो गई, सुबह हम शांति से बैठे हुए थे, थाने में नहीं गए, थाने में नहीं गए, वहाँ बैठे हुए थे। मैं था एमएलए साहब से, जनता हमारी पूरी जनता थी, हम वहाँ बैठे हुए कि मेरे को स्पष्ट शादी मैंने कहा है कि इस मादक शोध को जब मैंने कहा कि मेरे ऐसी तोड़ बजी है उस आदमी ने, जगह जगह मेरी नस तोड़ दी उसने उस डिप्टी साहब ने। तो मैं इस जनता से आग्रह कर रहा हूँ, और इस जनता ही माई बाप हमारी, इन्हीं के पीछे हम नेता हैं, और जनता से मैं आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि जनता उस डिप्टी के खिलाफ सस्पेंड करो उसको, ऐसे व्यक्ति को जो बुढ़े को नहीं देखे, जवान को नहीं देखे, जनप्रतिनिधि को नहीं देखे। तो ऐसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ आपसे एसपी साहब, ऐसे कर्मचारी के खिलाफ आप जांच करके तत्काल कार्रवाई, मेरा ये निवेदन आपको। आप डिप्टी को भी सस्पेंड कर दोगे ना तो आधा मामला तो ऐसे ही क्लोज यही हो खत्म हो जाएगा। जो भी ये जाएगा उग्र हुआ ना डिप्टी, कम से कम 2000 आदमी आप को एक चोट आई है, वीडियो बता दो ये पब्लिक का, उंगली टूटी। जिन जो भी मुकदमे लगाओगे हम खाएंगे। एक वीडियो बता दो पब्लिक का कि पब्लिक ने गुनाह किया उसका, आप जो सजा दोगे पूरी पब्लिक तैयार है। समझदार आदमी, प्रशासन का महिलाओं पर नाम लगा विक्रम का भाई